हैं कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। अब दोस्तों बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं तो घर में जो माता पिता होते हैं या जो माताएं बहनें होती हैं वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करती हैं भगवान से कि वो इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें या वो पूरी क्लास में सबसे फर्स्ट आएँ। पर दोस्तों यहाँ पर पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे भी विशेष उपाय हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, जहाँ पर पंडित जी ने ये बात बताई है कि अगर आपके बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो भाई उससे पहले आप लोग ये वाला उपाय कर लो। या किसी बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है या वो पढ़ाई को करते समय यूट्यूब पे चला जाता है, फेसबुक पे चला जाता है या उसका मन इधर उधर भागने लगता है पढ़ाई की बात सुनते ही, तो भाई उसके लिए भी पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। अब दोस्तों ये वीडियो इस समय बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। माताएं बहनें जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं और बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई उनको उनकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर मिले, भाई उनको भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि भाई इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित जी ने सीबीएसई या बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के लिए बताए हैं, या जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बार परीक्षा देने वाले हैं, अपनी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा उपाय है। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पूरा उपाय अच्छे से समझ आएगा, वरना आधा अधूरा उपाय सुनोगे तो भाई आपका उपाय काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं, जिसको लेकर सभी बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारियां भी कर रहे हैं। पर दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरी प्रयास के साथ अपना पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, पर वो पेपर के समय जाकर भूल जाते हैं, है ना। कई सारे बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं पर उन्हें उस समय कुछ याद ही नहीं आता है जब वो पेपर लिखने के लिए बैठते हैं। दोस्तों सबसे पहले उन बच्चों के लिए हम लोग उपाय बताने वाले हैं जो भी बच्चे अपनी बोर्ड परीक्षा का जिस भी दिन पेपर देने के लिए जाएं उस दिन वो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर यह एक उपाय ज़रूर करें। यह उपाय दोस्तों सच में चमत्कार करता है। भले ही कुछ लोग इस उपाय को सही ना मानते हों पर लोगों को इस उपाय का फल मिला हुआ है, इसीलिए आप भी अपने बच्चों से यह वाला उपाय कराएं। उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, परीक्षा देने भेजें, फिर देखिएगा उस पेपर में उसके कितने नंबर आते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने सुना होगा पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है, एक बेलपत्री और शहद वाला, जिस उपाय को करने से अगर बच्चा पढ़कर भी नहीं जाता है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है तो भी वो परीक्षा में पास हो जाता है। पर दोस्तों उसके लिए बच्चों को भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, उपाय को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यह जो उपाय जितने भी होंगे बच्चों के लिए, यह सिर्फ बच्चों को अपने हाथ से करने हैं। अब देखिए बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बच्चों को उपाय समझ भी नहीं आ सकता, तो इसके लिए जो भी घर के बड़े होंगे, माताएं बहनें होंगी, वह इस उपाय को करने में अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला उपाय सभी बच्चों के लिए है जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो सबसे पहले सुनो। देखो बोर्ड परीक्षाओं को आने में अभी थोड़ा समय है, ठीक है, बहुत जल्द आने भी वाले हैं, पर उसके पहले आप अपनी परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर लें। आपकी तरफ से जितना आपसे हो पाता है आप उतनी पढ़ाई करें। ठीक है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बच्चों से जितना पढ़ाई हो सके, जितना उनसे याद हो सके, जितना वो पढ़ सकें अपने परीक्षा के लिए उतना ही पढ़ें। ठीक है, उतना पढ़ने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा का दिन आए, ठीक है, जैसे कि आपका पहला पेपर का जो दिन आया वो आ गया, ठीक है, तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर जाना है अपने पेपर को देने से पहले, है ना। पेपर जब आपका हो तो भाई उससे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों के पास समय कम होता है, भाई उन्हें जल्दी से जल्दी परीक्षा में पहुंचना रहता है, तो भाई वो लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट को करने, मतलब अपने 5 मिनट दे दें इस उपाय को करने के लिए। तो अब आपको उपाय को करने के लिए करना क्या है, देखो सुबह सुबह आप इस उपाय की एकदम से तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए जिस दिन आपका पेपर हो उससे एक दिन पहले रात्रि में आप इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना। मतलब जो जो सामग्री इस उपाय में लगेंगी या जो उपाय को करने की जो प्रक्रिया है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए इस उपाय को करने में हमें मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो है बेलपत्री और दूसरा है शहद। ठीक है,
एक है बेलपत्री और दूसरा है शहद। देखिए शहद का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों शहद आप लोगों को शुद्ध वाला लाना है जो कि पूजन वाले कार्यों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक बेलपत्री अच्छी वाली और एक शहद, मतलब एक शहद की छोटी सी डिब्बी आती है पूजन वाली, आप वह ले सकते हैं, या आपके पास पूजन वाला शहद अलग से रखा हो तो आप वो भी ले सकते हैं, है ना। अब इस समय पर बहुत सारे लोगों को ये भी एक समस्या आ सकती है कि अगर हम इस उपाय को करने में थोड़ा लेट हो जाएं या हमें बेलपत्री ना मिले तो उस समय पर हम क्या करें। तो देखिए शहद तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, पर हो सकता है कि भाई आपको बेलपत्री ना मिले, तो उस स्थान पर दोस्तों आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल में ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। सिर्फ यही एक रास्ता है इस उपाय को पूरा करने के लिए, है ना। तो आपकी एक बेलपत्र और अपना थोड़ा सा शहद अपने साथ में रखना, अभी इसका कुछ भी नहीं करना है, मात्र अपने साथ में रखना। और जिस दिन आपका पेपर हो उसके उसी दिन सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में आप जल्दी से पहुंच जाना, ठीक है। और 5 मिनट का यह उपाय उस दिन ज़रूर कर लेना। अब देखिए इस उपाय को करने के लिए घर के जो बड़े हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाइए, ताकि वह ये उपाय सही तरीके से कर सके और उनको इस उपाय का फल भी मिल सके, ठीक है। तो बच्चों को करना क्या है, देखिए बच्चों को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। जो बच्चा परीक्षा देने के लिए जा रहा है उसको अपने हाथों से ये उपाय करना है। अगर बच्चा खुद इस उपाय को अकेले कर सकता है तो भाई वो अकेले भी मंदिर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सके तो अपने साथ में 1 लोटा जल ले जाना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कोशिश ऐसी ही करना, ठीक है। तो पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचना। सुबह सुबह पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जाकर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना है। आपके पास वैसे भी समय कम रहेगा तो इसलिए सबसे पहले जाकर आपको जल चढ़ाना है। शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर अपना वह उपाय कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है, ठीक है। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी वह बेलपत्र अपने सामने रखना है। बेलपत्री का जो चिकना भाग होगा वह आपको अपने सामने की तरफ करके रखना है, ठीक है। अब जो आप अपने साथ में शहद लेकर आए हुए हैं, इस शहद को इस बेलपत्र की बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती पर लगा दीजिए। कैसे लगाओगे, देखिए थोड़ा सा शहद उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाइएगा और उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में शहद को अपनी सीधे हाथ की उंगली से फेर दीजिएगा, ठीक है। पूरे में फेरने के बाद दोस्तों अब यह बेलपत्री आपके उपाय के लिए तैयार हो जाती है, और इस बेलपत्री के ऊपर यह शहद आपको भगवान शिव जी के मंदिर में आकर ही लगाना है ना। तो जैसे ही आपकी यह बेलपत्र उपाय के लिए तैयार हो जाती है तो मात्र आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, या ये कह लो कि इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के जो सामने की तरफ का भाग होता है, मतलब शिवलिंग को आप सामने की तरफ से देखते हो ना, तो वो सामने की तरफ की भाग पर आप लोगों को इस बेलपत्र को चिपका देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर चिपकाने से मतलब यह है कि आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर जब शहद लगाया है तो भाई वह शहद के ज़रिए आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका सकते हैं। और जैसे ही यह बेलपत्र चिपका दें आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो आपका उस दिन जो भी पेपर पड़े, जो भी परीक्षा हो, उस परीक्षा के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर लें, उनसे निवेदन कर लें कि आप उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग यह बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका देते हो, वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना और धूप देकर सीधा अपने पेपर के लिए निकल